जींद में एक बड़ी रैली चौधरी वीरेंद्र सिंह के द्वारा देखने को मिली और जिस तरीके से जनता को उन्होंने अपनी आवाज़ सुनाई है, स्थिति स्पष्ट है। उन्होंने जो स्थिति है क्लियर कर दी है कि यदि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहेगा तो वो बीजेपी से किनारा कर लेंगे। हमारे साथ सांसद साहब मौजूद है। सर, आप भी उस रैली में मौजूद थे। काफ़ी बड़ा बयान वीरेंद्र सिंह जी ने दिया, क्योंकि काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी लंबी राजनीति उनको अनुभव है। आप किस तरीके से देखते हैं सर, आपका क्या स्टैंड रहेगा बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर? पहली बात तो ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, मेरी आवाज़ सुनो, जो उस रैली का नाम था, सो बीरेंद्र सिंह जी ने अपनी आवाज़ नहीं सुनाई। बीरेंद्र सिंह जी ने जो उस रैली में जो लोग जनसमूह जो आया था, उनकी जो भावना थी वो आवाज़ सबको सुनाई है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जो उन्होंने मुख्य बात कही राजनीतिक तौर पे, तो जितना भी वहाँ पे उनके सभी साथी जो आए थे, जो उन सब का मत था वो उन्होंने व्यक्त किया और उस वक्तव्य में हम सब का वक्तव्य भी मान लीजिए आप। सर, आप मौजूदा सांसद हैं बीजेपी के, और जिस तरीके की स्थिति है सर, बीजेपी जेजेपी का हरियाणा में गठबंधन है। वीरेंद्र सिंह जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उनसे हमने 2 दिन पहले इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि सांसद साहब से इस बारे में आप बात करें, क्योंकि उनकी जो प्रक्रिया है वही दे पाएंगे। तो सर, आपकी क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हैं, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं, तो आप सांसद हैं मौजूदा। सर, आने वाले टाइम में आपकी स्थिति किस तरीके से रहेगी? नहीं, स्थिति अभी तो देखिए, भविष्य थोड़ा सा अभी कुछ पन्ने खुलने हैं। मेरे ख्याल से ये जो 5 स्टेट के चुनाव जो हैं नवंबर दिसंबर में, उसके बाद स्थिति में एक स्पष्टता आएगी। लेकिन जो बात चौधरी साहब ने कही, हम सब की उसमें सहमति है। आप सहमति जताते हैं? उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहेगा तो वो बीजेपी से अलग हो जाए। देखिए, समझने वाली बात ये है कि ये जेजेपी के साथ गठबंधन जो है, यदि ये चुनावी गठबंधन बन जाता है तो ये पार्टी के लिए ही घातक है। तो इसमें यह नहीं है कि कोई उचाना की असेंबली सीट या हिसार की लोकसभा सीट का सवाल है। ये पूरे के पूरे हरियाणा में जो बीजेपी है, उसकी शक्ति किस प्रकार से घटा रही है जजपा के साथ ये जो गठबंधन है, ये उसके बारे में है। तो पार्टी को इस पर गहनता से विचार करना चाहिए। और ये बात हम तो काफ़ी टाइम से कह रहे हैं। लोग ये मानते हैं कि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है जेजेपी से, चाहे असेंबली की बात हो या लोकसभा की बात हो। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह जो हैं वो किसी एक लोकसभा या किसी एक विधानसभा तक सीमित नहीं है। और जींद में भी जो रैली की गई थी, पूरे हरियाणा से लोग आए थे और सबका यही मत है। और आप उस रैली को भी छोड़िए, आप बीजेपी में ये कैमरा बंद करवा के हरियाणा के बीजेपी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता से बात करके देख लीजिए। अगर कोई भी आपको ये कह दे कि जजपा से जो गठबंधन है वो बहुत एक पार्टी के हित में है और कोई अच्छी चीज़ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे कोई भी इस प्रकार का मत मिल पाएगा। नहीं तो सर, जिस तरीके से प्रभारी का भी बीच में बयान सामने आया था, विप्लव देव ने भी इस बात को लेकर सहमति जताई थी, क्योंकि वीरेंद्र सिंह ने जो बात कही थी बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर इससे पहले, रैली से पहले। तो सर, क्या लगता है सर, आप लोगों की बड़े नेताओं से बीजेपी से बात नहीं हो रही? क्योंकि लगातार आप लोग बातें रख रहे हैं, बीजेपी के नेता भी जब दीवान में इस बात को कह रहे हैं, तो बात कहाँ पर अटकती हुई नजर? नहीं, देखिए, कई बार राजनीतिक मजबूरियाँ हो जाती हैं। और शायद यदि आप राष्ट्रीय राजनीति के परिवेश में देखें तो ये एक मजबूरी बनी हुई है। लेकिन वो मजबूरी प्रदेश में पार्टी के लिए कितनी घातक होगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि नेतृत्व उससे अनभिज्ञ है, उनको पता है सारा का सारा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, समय की बात है और अभी कुछ समय है। मुझे लगता है हो सकता है इसमें इन चुनावों के बाद कोई कोर्स करेक्शन पार्टी करेगी। सर, जिस तरीके से हमारे हरियाणा की बात कर रहे हैं और लगातार जो चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, आप भी लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, और जिस तरीके से कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, पर एक बड़ा आरोप जेजेपी ने आपके ऊपर लगा दिया। जिस तरीके से आप लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए रैली के माध्यम से, उन्होंने आपको 7 दिन का टाइम दिया है, कोर्ट में घसीटने की बात उनके नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, लोग उनको घसीटने के चक्कर में हैं अब, ठीक है। अब कोर्ट में मतलब कोर्ट में सत्ता पक्ष जब जाने की बात करें ना, जो सत्ता में इतनी बड़ी भागीदारी हो किसी की, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका लोगों के बीच में प्रभाव ख़त्म हो चुका है। अन्यथा ये तो वो लोग हैं जिनको ये कहना चाहिए था कि हम लोगों की अदालत में देखेंगे, लेकिन अब लोगों की अदालत तो इनके लिए बंद हो चुकी है। तो ये कोर्टों की बात करते हैं
वो कोर्ट्स में तो जब जाएंगे तब जाएंगे, वहाँ जो जवाब होगा वहाँ देंगे, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात होगी यदि एक औपचारिक ढंग से कोर्ट में भ्रष्टाचार के मुद्दों के बारे में चर्चा हो, तो जो परतें खुलेंगी वो हरियाणा में जो एक आम चर्चा है, फिर उसको एक क्या बोलूं, कानूनी जामा भी पहनाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबरें तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह, जिन्होंने हरियाणा के मुद्दों पर तमाम बेबाकी से अपनी बातें खबरें अभी तक के आगे रखी है। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।